हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, आप लोग का जो है बहुत कमेंट वगैरह आ रहा है, वेरी गुड जो है, कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग कंजूसी दिखा रहे। बेटा कम से कम जो है, और अपने दोस्तों को भी भेजना है। ठीक है, आपका भी भला होना चाहिए, आपके दोस्त का भी भला होना चाहिए। दूसरे का भला करेंगे तो हमारा ज़्यादा भला होता है। ठीक है, और इस तरह आप लोग मेहनत करते रहोगे तो पूरा आउट ऑफ 40 आने वाला है। ठीक है, और मैथ्स 1 में भी आएगा, 2 में आएगा, दोनों में आप लोग ला सकते हो। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। अब ये आप लोग कोई ट्राई किया था क्या? अगर कोई ट्राई किया होगा तो आपको कमेंट में करना है, बोलना है। देखो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लिए थे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास थर्ड ये है। थर्ड में हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, एकदम वैसे ही जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था। लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया तो ध्यान दे दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व कराया था, ये देखो, ये आपको बताया था कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो लिखना ही, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखो यहाँ पर 27 है, ये दिया है, 31 ये दिया है। देखो वही कोएफिशिएंट वही वही है, तो अब हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट हम क्या करेंगे, 1/x-2 इज इक्वल टू एम। एम लेट कर सकते हो, एन लेट कर सकते हो, ए बी जो भी आपको लेट करना। उसी तरह यहाँ पर क्या है, 1/y+3। y प्लस क्या लिखोगे, y+3 लिखना है, y+3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n लिखोगे। समझ में आया क्या? ये हमने लेट कर लिया। देखो अब ये 20 आपको बताया था उस दिन कि 27 है। जो लोग अभी नए होंगे वो लोग ध्यान दे दो। जो लोग अब इसके पहले वाला नहीं देखे हो उनको भी समझ में आएगा। x-2 है, जिसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 1/x-2। इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, m लिखना है ऐसा। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू क्या आएगा, 85। उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू क्या आएगा, 89। समझा क्या? देखो ये 89 है, 27 है, और यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, वो है। ये हमारी इक्वेशन बन गई बेटा। क्या बन गया, ये हमारे पास जो है इक्वेशन हमारा ये बन गया है। कौन सा इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गई ये। अभी ध्यान आ रहा है क्या, क्वेश्चन देखने के बाद कुछ किसी को, क्वेश्चन देखने के बाद बेटा कुछ कुछ होना चाहिए तुमको। क्या होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए। बराबर है क्या? कुछ कुछ क्या होना चाहिए कि मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा बराबर नहीं आया है। अब ये कितना हो गया हमारा, 85 हो गया। ये क्या है, 85। ये हो, दूसरा क्या दिया हमारे पास, देखो 31m है प्लस 27n इज इक्वल टू क्या आएगा, 89। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ ध्यान आ रहा है कि आपको, देखो 27m हो गया, 31n है, 85, 31m है प्लस 27n इज इक्वल टू 89। कुछ ध्यान आ रहा है क्या? देखने के बाद थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। तो ये पहला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.1 का 7 और 8 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। आपको बताया था, अगर कोएफिशिएंट देखो, m का कोएफिशिएंट इधर है 27, n वाले के पास है, देखो 30 है, n वाला जो है m के पास है। जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, यस वेरी गुड, बोलो जरा, कमेंट करना है फास्ट। क्या करना है, कमेंट करना है कि भाई क्या करेंगे, एक बार एडिंग करेंगे, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद क्या करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट से भी सॉल्व होगा। दो बार, एक बार ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो दो इक्वेशन मिलेगी, फिर वो दोनों को सॉल्व करना है। एकदम इजी जो है। या हम ऐसा भी कर सकते थे, इसमें 31 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 27 से, बट बहुत बड़ा जाएगा, तो ये एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हम लोग। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया बेटा कैसे करना है, समझा है? ओके, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है।
ऐड करोगे देखो ये आएगा हमारा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। यहाँ पर 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89 ऐड करना है, दोनों को प्लस कर दो। 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, m तो लिखना ही है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 58 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 3 और 2 क्या हो गया, 5, n इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करना है। 9 और 5 को प्लस कर दो, 9 और 5 को प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 8 क्या होगा, 16 और 1 क्या होगा, 17 हो गया हमारा। समझा गया इतना। अभी आपको बताया था इसमें क्या करना, कॉमन लेना है। 58 जब कॉमन ले लोगे आप, 58 क्या लेंगे जो है हम कॉमन लेंगे, 58 कॉमन ले लिए तो बच्चा क्या, m प्लस एन इज इक्वल टू 174 हो गया। देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेकर आके डिवाइड कर दो, m प्लस एन इज इक्वल टू 174 अपॉन 58। समझ में आया क्या। अभी देखो ये कितनी बार में कैंसिल होने वाला है, ये 3 टाइम में कैंसिल होगा, क्योंकि देखो यहाँ 60 है, 60 का टेबल नियर अबाउट 60 है ना, 60 का टेबल अगर पढ़ते हम लोग कितना आता है, 18 आता है, तो ये 74 दिख रहा है, मतलब चेक कर सकते हो 174 को जो है कितने बार जो है 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 174 आएगा। तो ये 1 जा हो जाएगा ये हमारा, ये 3 जा। ये पूरा जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट कटता है, ठीक है। कभी कभी रेयर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, m प्लस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 हो गई। अब इस तरह हम लोग जो है सॉल्व कर लिए, जो है क्या सॉल्व कर लिए हम लोग, जो है ये एक वैल्यू निकाल लिए हम लोग। मैं आपको बताया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक जो हमारा सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक इक्वेशन हम लोग निकाल लिए, इसको हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, कौन सा नंबर दे सकते हो, जो है इसको हम लोग नंबर क्या दिए, जो है हमारा 1 2 हो गया था, ये थर्ड है, इक्वेशन थर्ड। ऐड करने के बाद एक मिल गया, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लिए हम लोग, अब क्या करेंगे, यस वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करना है, फिर उसके बाद अगेन एडिंग कर देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे, जो है सब्ट्रैक्टिंग किसमें से, इक्वेशन, ठीक है। कोई में से किसमें से किसको भी माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हम लोग, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम जो है फर्स्ट, मतलब हमको क्या करना है कि फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, वो देखो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। यहाँ पर क्या है, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू क्या होगा, 89। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं आपको बताया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है, साइन चेंज होगी, ओके। यहाँ पर देखो ये माइनस हो गया हमारा, ये माइनस की साइन आ गई, जो है माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना, माइनस करना, साइन किसकी लगाना, बड़े नंबर की। समझ में आया क्या। देखो 31 है, 31 में से हमको 27 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 4 आ गया। कितना आएगा, माइनस करने पर ये हमारा 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4m लिख सकते हैं, ओके। बट देखो बड़े के पास एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करें, साइन किसकी लगाना है, बड़े नंबर की, तो यहाँ पर ही क्या आएगा, माइनस आ जाए। यहाँ पर देखो एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना है, कितना आएगा, यहाँ पे 4n आएगा, बट बड़े के पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल। देखो 89 है, 89 में से 85 को माइनस करना, कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर। बट देखो यहाँ पे बड़े के पास कौन सी साइन है, माइनस है, तो ये माइनस आएगा। समझ में आया कैसे किए, ओके। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल सकते हम लोग, -4 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। अगर हम -4 निकालेंगे, ठीक है, -4 निकालेंगे तो वहां पर 1 आ जाएगा। देखो ये -4 में निकाला कॉमन, जब भी माइनस में कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज होगी।
ये देखो हमारा आ गया m, देखो माइनस था तो ये m बचेगा, ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस। देखो 4 4 है दोनों में, और ये -4। अभी ले जाके यहाँ पर डिवाइड कर दो, m माइनस एन इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, कैंसल किए कितना है 1 है, तो m माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारा जो है हम लोग क्या सॉल्व कर लिए बेटा, इस तरह जो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व किए, जो एक इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी हमारी इक्वेशन ये है, हम लोग एकदम इजी सॉल्व करते चले जा रहे। 4 मार्क्स का बड़ा देख के डरना नहीं है, आपको बताया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन इसको सॉल्व करना है हम लोग को। कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों को सॉल्व करना है तो ऐड, देखो एक प्लस है एक माइनस, छोटी इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते। क्या करोगे, एडिंग, क्या आएगा हमारा जो है, एडिंग थर्ड एंड, कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ इसको नंबरिंग कर दो, ठीक है। कितना आएगा, एम है प्लस एन है इज इक्वल टू कितना आएगा 3 है, एम है माइनस एन है इज इक्वल टू 1 है। ऐड किया, देखो ये कैंसल हो गया, कितना आएगा, एम और एम कितना आएगा 2m हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आएगा। अब देखो दोनों में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, m इज इक्वल टू 2 आ गया, हमारे पास वैल्यू हो गई m की। अब ये m की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, बट हम क्या करेंगे, हमको नंबर उतना ही मिलने वाला तो हम छोटी इक्वेशन में रखेंगे। क्या करना है, पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड में पुट करना है। थर्ड में हमारा देखो थर्ड क्या है हमारे पास, ये m है प्लस n है इज इक्वल टू क्या है 3 है, m की जगह पर क्या रखना हमको 2 प्लस n इज इक्वल टू क्या आएगा 3, n इज इक्वल टू, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस तरह हम लोग ने क्या सॉल्व कर लिया, m और n निकाला है। तो क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या बेटा, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। क्या बाकी है, जो हमने लेट किया था, जो पुट किया था, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है हम लोग इसको भूल जाते हैं, इसको जो हम लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, उसको भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है हम लोग को। देखो बट क्या लिखोगे यहाँ पर जो है, बट हम लोग क्या लेट किए थे वो ध्यान में रखना है। क्या पुट किए थे हम लोग यहाँ पर, बट बट जो है हमारे पास क्या है कि 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिए थे, m लिए थे, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है वो देख लो, कितना हमने निकाला है, m की वैल्यू 2 निकालना है, तो 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 2। अभी आपको बताया था मैं, जब एक नंबर है ऊपर 1 है ये है, यहाँ पर देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको भी आप इन्वर्टेंडो लगाओगे बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 का इसके साथ, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसका पूरे के साथ और 1 का 1 के साथ, 2 2 जा 2x, सॉरी 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 हो गया। अब देखो इसको क्या करोगे, ये देखो ये 2x हो जाएगा अपनी जगह पर, और ये कितना आएगा 5 हो जाएगा हमारा, दोनों में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5/2। ये हमारी एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कौन सी निकाले, x की वैल्यू निकाले हम लोग, x निकल गया हमारा। अब क्या करना हमको, y निकालना है। हम लोग देखो ये लेट किए थे, बट क्या करोगे यहाँ पर, बट 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे n, n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तब इसमें टेंशन नहीं, इसमें हमको टेंशन लेना ही नहीं है, जो टेंशन लिया गया हो। अभी देखो 1 है टेंशन नहीं, 2 रहता तो कुछ था, और डायरेक्ट इन्वर्टेंडो कर सकते हो, डायरेक्ट क्या करोगे इन्वर्टेंडो,
तो यहाँ पर देखो इस तरह हो 1/y+3 इज इक्वल टू 1/1, ऐसा। तो इन्वर्टेंडो करोगे तो ये ऊपर जाएगा पूरा और ये पूरा पूरा नीचे, मतलब y+3 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो y इज इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई -2। इस तरह बेटा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, जो है x की वैल्यू हमारी ये है, y की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। और आंसर हमको लिखना है यहाँ पर, आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे क्या है, x y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 5/2, y की वैल्यू क्या है -2। इस तरह हम लोग ने सॉल्व किया है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, वो ध्यान में रख लो बेटा। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ओके, बस एक बचा है, जाना नहीं है कहीं, रुके रहना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन वो भी एकदम इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेना नहीं है। जो डरा रहा होगा डरना नहीं है, जो डराता है कि भाई ये हार्ड है ये, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखने का, उससे क्या करना है तुमको, जो है दूरी बनाकर रखना है। अभी देखो ये हो गया हमारा, क्या दिया हुआ है इसको सॉल्व, ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए बराबर, ये हमारा हो चुका है। अभी एक क्वेश्चन हमारा क्या है बचा हुआ, ये लास्ट लास्ट बचा है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, देखो क्या दिया है, अभी इसको लेट करना है। देखो इसमें दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 3x+y दिख रहा है, यहाँ पर 3x-y दिख रहा है। देखो ये दो चीज, ये एक चीज दिख रही है, ये देखो ये वही है, ये वही है, इसको अलग। देखो ये क्या दिख रहा है, 3x+y दिख रहा है यहाँ, और यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ दिख रही है। तो हम लोग इसको लेट करेंगे, ये पूरे को। तो लेट हम क्या करने वाले हैं, लेट 1/3x+y इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे m, ठीक है, समझा गया। ये लेट कर लिए हम लोग। उसी तरह यहाँ पर क्या लेट करें हम लोग, जो 1/3x-y इज इक्वल टू n, इस तरह लेट करना है। समझा क्या, बोलो बेटा, समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसकी जगह पर, ये पूरे के जगह पर 1 दिख रहा है 3x+y, ये पूरे के जगह पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, क्योंकि हमने ये लेट किया। प्लस दूसरा क्या दिख रहा है, 3x-y इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया है, इसको हमने क्या लेट किया, n लेट किया, और ये 3/4 ऐसा आएगा, समझा। तो इसके पूरे के जगह पर हम क्या लिखेंगे, m, प्लस ये पूरे के जगह पर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 3/4। ये हमारी इक्वेशन हो गई, समझा गया, एकदम आसान है बेटा, टेंशन लेना नहीं है, ये इक्वेशन हो। उसी तरह यहाँ पर देखो, ये पूरे के जगह पर रखेंगे, बट ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, मतलब ये पूरे के जगह देखो ऐसा है, 1/2 है, 3x+y है। तो ये पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो ये m लिखेंगे तो हम ये जो एक्चुअली में ऐसा 1/2 इंटू 1/3x+y ऐसा है ये पूरा। तो इसके जगह पर हमारा क्या है, 1/2 लिखेंगे और ये m आएगा, मतलब क्या लिखेंगे, m/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m/2। समझा कैसे बताया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आपको समझा दिया इसी तरह। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्या आएगा, m/2 प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है बेटा, ये सब ध्यान देना है, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। माइनस 1/ क्या हो जाएगा, इसकी पूरे की जगह पे क्या लिखोगे, n, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जो है ये हो गया हमारा n/2 इज इक्वल टू -1/8। चेक कर लो भाई, ये माइनस है, हाँ ये है, बस इस तरह हमारा सॉल्व करना है। समझ में आया, ये इक्वेशन हमारी 2 बन गई, इसको हमको सॉल्व कर देना, एकदम इजी है। देखो अब ये अगर 2 को हमको हटाना है या 8 को, तो आपको पहले ही बताया, देखो वो भी बता दिया 1.1 में ही बताया कि भाई जो नीचे रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 8
2 के टेबल में 8 आता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 से क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 8, ठीक है, इसमें इक्वेशन में ये, चलो ये फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकेंड हो गई। अब ये 8 से मल्टीप्लाई जब करोगे, ये देखो ये m हो गया अपॉन 2 हो गया इंटू 8 माइनस 8 इंटू एन अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 8, ऐसा। अभी देखो ये 2 8 वन जाए 2 वन जा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 वन जा ये 4 जा 8 और 8 ये कैंसल, मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनी वो देखो 4m माइनस 4n इज इक्वल टू क्या आएगा -1, ये हो गई इक्वेशन। समझा गया? अब इसको भी हम खत्म कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पहले ही खत्म कर सकते थे। ठीक है, देखो ये मिल रहा है हमारे को, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन हमारी ये बनाए हम लोग जो है, इसको हम लोग क्या करते 1 दे देते, ये 1 इक्वेशन हो गई हमारी। इसको में हम क्या देखो नीचे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड। किसमें करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते 1 4 से। क्यों करें, ये खत्म करना, नहीं भी करोगे तो भी वही लाना है। देखो 4 4 यहाँ करोगे इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हमको लाना ही पड़ेगा। तो 4 दिख रहा है यहाँ पे 4 लाना है, तो कर सकते हम लोग। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर देखो 4m हो जाएगा प्लस ये कितना होगा 4n हो जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 4, 4 4 कैंसल हो जाएगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड नंबर दे सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग थर्ड दे देते। इस तरह हमारे ये इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। किसको किसको सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करना है, देखो ये हमारी जो इक्वेशन है, इस तरह हम लोग इसको पूरा के पूरे, देखो दो इक्वेशन हमारी एकदम सिंपल सी बन गई है। अब इसको हमको सॉल्व करना, 4m है यहाँ पर, 4n है, 4m है, एक प्लस एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एडिंग का प्रोसेस यूज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा, बोलो नहीं प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मिटा सकते हैं इस तरह जो है। ओके, लास्ट अब हम क्या सॉल्व करना है, देखो ये दोनों को एक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। क्या करेंगे हम लोग, सेकंड और थर्ड को जो हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड और क्या करना है फोर्थ को क्या करना है, इक्वेशन थर्ड है एंड फोर्थ। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, क्या लिखोगे 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 आया हमारा, 8 कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन अच्छी तरह चेक करते रहना है कि एक भी प्लस माइनस छूटना नहीं चाहिए, छूट गया पूरा गलत आ जाएगा। 4m हो गया और ये क्या आएगा +4n इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, साइन किसकी लगाएंगे, यस बड़े नंबर की, वेरी गुड। ठीक है, बट हमको ऐड करने में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 और 4 क्या हो गया 8m आ गया इज इक्वल टू, देखो एक माइनस एक प्लस है, क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आया 2 आया,
m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/8, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब m की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गया। इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन, m निकाल लिया। अब m की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो आप, कोई भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब कहीं पे भी पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हो, पुटिंग m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर कौन से में, कोई सा भी रख दो, सब सेम सेम दिख रहा है, थर्ड में पुट किए। देखो क्या आएगा, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखो 4 इंटू 1 क्या लिखेंगे 4, 4n इज इक्वल टू -4, 4 कैंसिल हो गया, ओके, 1 है -4n है इज इक्वल टू -1। अभी देखो ये प्लस में है, ठीक है, चाहे तो इसको हमको निकालना, इसको भी उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारा क्या प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4n इज इक्वल टू -1, ये माइनस प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, कितना आएगा देखो, ये -4n इज इक्वल टू, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू, दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2/4, 2 1 जा 2 जा, मतलब n की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, 1/2 आ गया। क्या है हमारा जो है n अपॉन जो है 2 आया है। समझ में आया कि कैसे सॉल्व किए। कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बोलना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो लाइक करते चलना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करोगे, लाइक करते चलना है। लाइक में कंजूसी नहीं करना है, लाइक में जो है कोई कंजूसी नहीं करेगा। कौन कौन कर रहा है बेटा लाइक में कंजूसी, कोई कर रहा है क्या लाइक में कंजूसी करना, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास हो गया, हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये m और n दोनों हो गया, बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो हमने लेट किया था उसको बट करना है, लेट को क्या करना है, बट करना है। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाला है, कितना है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m कितना है 1/4 है, ओके। अभी आपको बताया था ऊपर 1 है, ये पूरा है, पूरे को क्या कर दो, पूरे को पलटी मार दो, मतलब क्या करना है हमको, जो इन्वर्टेंडो लगा देना है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आएगा, बाय इन्वर्टेंडो लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कितना आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी एक क्या बन गई बेटा, ये इक्वेशन ही है, ये इक्वेशन ही है, समझे क्या। एक अभी ये काम बढ़ा है हमारे पास, ये इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन, इसको नंबरिंग दे देना है, थर्ड था, फोर्थ था, अब ये हमारी क्या हो गई, फिफ्थ हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। अब दूसरा हमारे पास ये भी था, यहाँ से एक सिक्स इक्वेशन निकलेगी, तो डरना नहीं, एकदम आसान है। क्या दिया, बट 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, n है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमने निकाला 1/2 निकाले, इसको भी क्या कर दो, पलटी मार दो, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये 6 बन गई, ठीक है, ये 6 इक्वेशन बन गई, ओके। इस तरह जो हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ये दो इक्वेशन जो बनी है हमारी, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। ये इक्वेशन को, अब ये इक्वेशन तो को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास है, देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस दिया है, दूसरा क्या दिया हमारे पास, माइनस दिया हो।
एक प्लस में है, दूसरा क्या है माइनस में है, तो उसको हमको क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक प्लस है माइनस है तो ऐड करके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखो हमारे पास जगह हो जाएगी, कितना आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूँ, आपको समझ में आए जरा अच्छी तरह, ठीक है। एडिंग एडिंग कौन सा, फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स को ऐड करना है, कितना आएगा, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कितना आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो गया हमारा, ये 6x इज इक्वल टू 4 और 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके। अब ये क्या होगा 6 को 6 1 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, समझा, सॉल्व कर लिया। अब इसको कहाँ पुट करना है, ये x वाले में, यहाँ पे नहीं, क्योंकि x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी हमारी है ये, किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन हमारी कौन सी है, जो फिफ्थ है, सिक्स किसमें भी रख सकते हो, फिफ्थ में रख देते हम लोग, फिफ्थ हमारे पास है, ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x की जगह पे रखो, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखे, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई देखो अपनी जगह पे, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, चलो एक बढ़ा दो, ये 4, वाई इज इक्वल टू 4 अपनी जगह, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए और y की वैल्यू निकाल लिए, तो हमको आंसर यहाँ लिखना है, कैसा लिखना है, आंसर को बड़े प्यार से लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर, x है कॉमा y है, कितना आएगा, सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन 1,1, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको बताया था भाई एग्जामिनर को हमको क्या करना है, तकलीफ थोड़ा भी नहीं देना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूरा पूरा नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई और ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस तरह हम लोग जो है सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कर डाले बेटा, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, कोई टेंशन लेना नहीं है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो बचे वो भी इम्पोर्टेंट है, वो लोग आप लोग सॉल्व करो, नहीं आएगा तो आपको कमेंट करना है, ओके। ओके बेटा, मिलते फिर हम लोग 1.5 को भी खत्म करेंगे, ओके बाय।